रात के 2 बज रहे हैं। आसपास सब कुछ शांत है। बट योर ब्रेन, तुम्हारे दिमाग ने सडनली 50 टैब एक साथ खोल दिए। कल क्या होगा वाली एंजाइटी, मैंने 3 साल पहले वो क्रिंज बात क्यों बोली थी वाला गिल्ट, और एक कांस्टेंट फोमो कि शायद बाकी सब अपनी लाइफ फिगर आउट करते हैं और मैं यहाँ बस पीछे छूट रहा हूँ। जब ये सब एक साथ हिट करता है तो हमारा फर्स्ट रिएक्शन क्या होता है? हम लिटरली अपने ही दिमाग से लड़ने लगते हैं। हम खुद को फोर्स करते हैं कि ब्रो जस्ट शट अप, मुझे सोने दो, प्लीज़ सोचना बंद करो। लेकिन क्या आपने कभी नोटिस किया है कि आप अपने थॉट्स को ब्लॉक करने की जितनी कोशिश करते हो वो उतने ही लाउड और टॉक्सिक हो जाते हैं? ओवर थिंकिंग बिल्कुल क्विक सैंड की तरह है। तुम जितना हाथ पैर मारोगे, जितना फाइट करोगे, उतना ही अंदर धंसते जाओगे। इस कांस्टेंट मेंटल बैटल में हम इतने एग्जॉस्ट हो जाते हैं कि लगने लगता है शायद मुझ में ही कोई प्रॉब्लम है, शायद मैं ही बहुत कमज़ोर हूँ जो चीज़ों को हैंडल नहीं कर पा रहा। बट ऑनेस्टली, यू आर नॉट वीक एंड यू आर डेफिनेटली नॉट अलोन। इतिहास का सबसे बड़ा मेंटल और इमोशनल ब्रेकडाउन आज से हज़ारों साल पहले हुआ था। पिछले वीडियो में हमने बात की थी कि कैसे दुनिया के सबसे अल्टीमेट वॉरियर अर्जुन को कुरुक्षेत्र के बीचों बीच एक पैनिक अटैक जैसी सिचुएशन फेस करनी पड़ी थी। ही कम्प्लीटली लॉस्ट इट। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कर रहा है। उसने हार मानकर अपने हथियार डाल दिए थे। उस रात अर्जुन को एक जो एडवाइस मिली वो कोई टॉक्सिक पॉजिटिविटी या जस्ट बी हैप्पी वाला लेक्चर नहीं था। वो एक्चुअली कोर साइकोलॉजी थी। एक ऐसा डीप लेसन जो आज रात तुम्हारे इस ओवर थिंकिंग के लूप को हमेशा के लिए पॉज कर सकता है। तो अगर तुम भी सिर्फ अपने दिमाग को नम करने के लिए बिना सोचे समझे फ़ोन स्क्रॉल कर रहे हो तो एक सेकेंड के लिए रुको, टेक अ डीप ब्रेथ, अपने कंधों को रिलैक्स करो और चलो बात करते हैं गीता के चैप्टर 2 की और समझते हैं कि अपने ही दिमाग से ये लड़ाई कैसे ख़त्म करनी है। जब अर्जुन उस रथ पर रो रहा था, डरा हुआ था, तो भगवान कृष्ण ने उसे जज नहीं किया कि तुम इतने बड़े वॉरियर होकर कैसे रो सकते हो। कृष्ण बस हल्का सा मुस्कुराए। जब हम पूरी तरह टूट जाते हैं और अपने ईगो को साइड रखकर कहते हैं कि आई एम लॉस्ट, आई नीड हेल्प, असल में क्लैरिटी वहीं से शुरू होती है। भगवान कृष्ण अपनी बात एक ऐसे कॉन्सेप्ट से शुरू करते हैं जिसे समझने में मॉडर्न साइकोलॉजी को आज हज़ारों साल लग गए। वो कहते हैं तुम उन चीज़ों के लिए रो रहे हो जो रोने लायक नहीं है। हम सबकी प्रॉब्लम क्या है? हम सोचते हैं कि हम हमारा शरीर है, हम हमारा दिमाग है, हम हमारी एंजाइटी, हमारे फेलियर्स, हम इन सबको अपनी आइडेंटिटी मान लेते हैं। अगर हम किसी एग्ज़ाम में फ़ेल हो गए या कोई रिलेशनशिप टूट गया तो हमें लगता है कि हम ही फेलियर हैं, हम टूट गए हैं। लेकिन कृष्ण कहते हैं कि एक चीज़ है जो कभी नहीं टूटती, जिसे ना कोई हथियार काट सकता है ना आग जला सकती है। वो है तुम्हारी असली आइडेंटिटी, तुम्हारा सेल्फ। अगर इसे आज की लैंग्वेज में बोलें तो वो है दी ऑब्जर्वर। तुम तुम्हारे थॉट्स नहीं हो, तुम तुम्हारी एंजाइटी नहीं हो, तुम वो कॉन्शियसनेस हो जो उस एंजाइटी को फील कर रही है। इमेजिन करो कि तुम एक बहुत बड़ा खुला आसमान हो और तुम्हारी ये जो थॉट्स हैं, तुम्हारी ओवर थिंकिंग है, ये सिर्फ उस आसमान में उड़ने वाले काले बादल हैं। बादल आते हैं, तूफान मचाते हैं, बारिश करते हैं और चले जाते हैं। लेकिन क्या वो बादल कभी आसमान को गंदा कर सकते हैं? क्या वो आसमान को डैमेज कर सकते हैं? नहीं, आसमान हमेशा वहीं रहता है, बिल्कुल शांत और विशाल। तुम्हें बस उन बादलों को पकड़ना छोड़ना है, तुम्हें उनसे लड़ना नहीं है, बस एक ऑब्जर्वर बनकर उन्हें आते और जाते हुए देखना है। जस्ट वॉच देम पास। इसके बाद कृष्ण इस चैप्टर की सबसे आइकॉनिक कॉन्सेप्ट पर आते हैं, एक ऐसा सच जो आज के इस हसल कल्चर और बर्नआउट का इकलौता इलाज है। हम लोग इतने थके हुए क्यों हैं? हमारी जनरेशन इतनी एग्जॉस्टेड क्यों फील करती है? क्योंकि हमने अपनी पूरी सेल्फ वर्थ को रिजल्ट्स के साथ अटैच कर दिया है। अगर मुझे वो जॉब नहीं मिली तो मैं लूज़र हूँ। अगर मेरे काम को वैलिडेशन नहीं मिला तो मेरी कोई वैल्यू नहीं है। अगर उस इंसान ने मुझे वापस प्यार नहीं किया तो शायद मुझ में ही कोई कमी है। हम काम इसलिए नहीं करते क्योंकि हमें उस काम से प्यार है, हम सिर्फ उस एंड रिजल्ट के पीछे भाग रहे हैं। और जब हमारा फ्यूचर पर कोई कंट्रोल है ही नहीं,
तो उस बारे में दिन रात ओवर थिंकिंग करने से एंजाइटी ही तो मिलेगी ना। और यहीं पर भगवान कृष्ण कहते हैं, तुम्हें सिर्फ अपना काम करने का हक है, उसके रिजल्ट्स पर तुम्हारा कोई कंट्रोल नहीं है। वो हमें सिखाते हैं डिटैचमेंट। डिटैचमेंट का मतलब ये नहीं है तुम सब कुछ छोड़कर पहाड़ों पर चले जाओ या तुम्हें किसी चीज़ से कोई फ़र्क ही नहीं पड़े। डिटैचमेंट का असली मतलब है कि तुम अपना 100% दो, पूरी शिद्दत से काम करो, प्यार करो, मेहनत करो, लेकिन उसके रिजल्ट से अपनी खुशी को मत बांधो। जो भी आउटकम आए उसे एक्सेप्ट करो। जब तुम रिजल्ट्स का ऑब्सेशन छोड़ देते हो, तब जाकर तुम असल में बिना डरे जी पाते हो। ये सब सुनकर अर्जुन थोड़ा शांत होता है। उसे बात समझ आने लगती, लेकिन अर्जुन भी हमारी तरह बहुत प्रैक्टिकल था। वो भगवान कृष्ण से पूछता है, माधव, जो इंसान इस तरह शांत हो जाता है, वो दिखता कैसा है? वो रियल लाइफ में कैसे बिहेव करता है? कृष्ण एक बहुत ब्यूटीफुल एग्जाम्पल देते हैं, समंदर का। दुनिया भर की नदियाँ लगातार हर पल समंदर में गिरती रहती हैं। कुछ नदियाँ शांत होती हैं, कुछ बाढ़ लेकर आती हैं, लेकिन समंदर समंदर का लेवल कभी नहीं बढ़ता। वो अपनी गहराई में हमेशा शांत रहता है। इसी तरह एक शांत इंसान वो नहीं है जिसके दिमाग में थॉट्स नहीं आते या जिसकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है। शांत इंसान वो है जो समंदर की तरह बन गया है। उसके आसपास चाहे कितनी भी नेगेटिविटी हो, कितने भी थॉट्स हैं, वो उसे अंदर से डिस्टर्ब नहीं कर सकते। वो सुख में बहुत एक्साइटेड नहीं होता और दुख में पूरी तरह टूटता नहीं है। वो बस बैलेंस रहता है। तो अगर आज का दिन तुम्हारे लिए भारी था, अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम लाइफ में पीछे छूट रहे हो या तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो प्लीज़ खुद को माफ़ कर दो। ये एंजाइटी, ये डर, ये बेचैनी, ये सब टेम्पररी है। तुम वो आसमान हो और ये बस गुजरते हुए बादल हैं। तुम्हें परफेक्ट होने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हें हर चीज़ को कंट्रोल करने की ज़रूरत नहीं है। तो अब अपने फ़ोन को साइड में रख दो। अपने इस शोर मचाते हुए दिमाग को प्यार से कहो कि आज का काम हो गया, कल की जंग कल लड़ेंगे। अभी सिर्फ शांति का वक्त है। टेक अ डीप ब्रेथ एंड लेट इट आउट। यू आर नॉट योर थॉट्स। गुड नाइट।